माँ आदिति ने व्रत किया, भगवान वामन रूप में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन के ठीक 12 बजे वामन रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान। देवता सब प्रकट हो गए, महाराज जय जयकार भगवान की गाई। आकाश में छाता दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने माला पहनाई, देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, देवताओं ने भेंट प्रदान की वामन भगवान। गुरु जी से कहने लगे वामन क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? गुरु जी ने कहा त्रिलोकी का राज। कहाँ मिलेगा? बोले बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है, वही त्रिलोकी का राजा है, उसी से मिलेगा। वामन भगवान नन्हे नन्हे पैरों से चले। बलि ने यज्ञ करते करते आते हुए भगवान को देखा, देख करके भगवान को उठ करके दौड़ करके पास में गया। अद्यमं पित्रस्य तृप्ता अद्यमं पवित्रम कुलम अद्यमं सफलम यज्ञम मध्यमं सफलम वपुः। आज मेरे पितृगण तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप जैसे ब्राह्मण पधारे, कहिए क्या सेवा करूं? वामन भगवान बोले भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज आपके जैसा ब्राह्मण पधारा है, कुछ तो मांगिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम किम करोमि कथय प्रभु। कहिए तो क्या करूं आपकी सेवा? वामन भगवान कहने लगे देखो भाई अगर देना चाहते हो, तुम्हारा आग्रह है तो भाई पदानी तृणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदम, 3 पग भूमि, और वो भी हम अपने पैरों से नापेंगे, 3 पग भूमि। अरे महाराज आपके नन्हे नन्हे पांव हैं, कितनी भूमि आ जाएगी? बोले बस इतनी चाहिए जिसमें बैठ करके भजन हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। संकल्प जैसे बलि करने लगे, उसी समय शुक्राचार्य जी ने बलि को रोका, और बलि से शुक्राचार्य जी कह रहे हैं हे विरोचन एष विप्र साक्षात नारायण। हे विरोचन के बेटा बलि, ये ब्राह्मण कोई और नहीं, ये साक्षात नारायण है। और कश्यप आदित्य जातो देवानाम कार्य साधका, कश्यप और आदित्य का बेटा बन करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। चक्कर में मत पड़ो, मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा महाराज मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन जिसके द्वार पर स्वयं भगवान भिक्षा लेने आया है? अब मैं दूंगा। संकल्प के लिए जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जी नली में बैठ गए कमंडल की घुसकर, जल नहीं आया। अब बलि सोचे जल क्यों नहीं आ रहा? वामन भगवान बोले हमें पता क्यों नहीं आ रहा। कुशा का तिनका निकाला आसन से, कमंडल की नली में दही मारा और शुक्राचार्य जी की एक आंख का कर दिया गोविंदाय। शुक्राचार्य जी श्री भ्रष्टो भवा कह करके दौड़ गए। बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प करके भगवान को दिया, और जैसे भगवान ने अपना विराट रूप बनाना शुरू किया, महाराज भगवान का मुकुट आसमान को छू गया। एक पैर भगवान ने उठाया, ऊपर के 7 लोग भूर्भुवः स्वः महाजन तप और सत्यम, 7 लोगों को नाप लिया। दूसरा पैर उठाया, अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल और पाताल को नाप लिया। 14 लोगों को भगवान 2 पैरों में नाप लिए। तीसरा कदम कहां रखूं, तीसरा चरण कहां पधराऊं? बलि ने कहा महाराज तीसरा मेरे सिर पर रखिए। सिर झुकाया, भगवान ने पैर रखा, सुतल लोक में भेज दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। स्वर्ग पे देवताओं का राज हो गया, बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। ये भगवान की कृपा है महाराज। ये बलि कोई और नहीं, प्रहलाद का ही पौत्र है, पोता है। भगवान ने वचन दिया था कि तेरे कुल में किसी को नहीं मारूंगा, आज मारा नहीं भगवान ने बलि को, सुतल लोक में भेज दिया। बलि से इतने प्रसन्न हुए कि मांगो क्या मांगते हो? बलि ने कहा महाराज जब हम घर से बाहर जाएं आपका दर्शन हो, घर में आए तो आपका दर्शन हो। भगवान बोले सीधे सीधे कहो हमको चौकीदार बनाना चाहते हो? बोले चाहे जो समझो प्रभु आपकी मर्जी। भगवान द्वार पर खड़े हो गए, आते जाते बलि को दर्शन होने लगा। लक्ष्मी जी ने देखा कि हमारे वाले गए तो थे पर लौट कर नहीं आए। नारद जी ने बताया कि बलि के यहाँ है। लक्ष्मी जी आई और बलि को राखी बांध करके, रक्षाबंधन बना करके ठाकुर जी को वापस लेकर के बैकुंठ में पहुंची। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।